उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? 19वीं सदी के शुरुआत में उदारवाद राष्ट्रवाद की भावना के बहुत करीब था। ऐसे आपस में राष्ट्रवाद की भावना तथा उदारवाद की भावना आपस में जुड़ी हुई थी। उदारवाद एक लैटिन भाषा का शब्द है। उदारवाद का जिसका अर्थ है आज़ाद, आज़ादी, व्यक्ति की आज़ादी। नया मध्य वर्ग के अनुसार उदारवाद है। नए मध्य वर्ग के अनुसार उदारवाद व्यक्तियों की आज़ादी तथा कानून के समक्ष सभी की बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद चाहता है सर्वसहमति पर बनी सरकार को, कि सर्वसहमति से सरकार बने, तथा विशेष अधिकार जो कुलीन तथा पादरी वर्ग है उसके विशेष अधिकार की समाप्ति की बात उदारवाद करता है। एक संविधान की बात करता है। संसदीय सरकार के पक्षधर में उदारवाद है। निजी संपत्ति के स्वामित्व पर भी उदारवाद पक्ष में है। सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं है। ये संपत्ति विहीन लोगों तथा महिलाओं के वोटिंग के पक्ष में नहीं है। यूरोपियन क्लब के समय सार्वभौमिक मताधिकार आया था, लेकिन नेपोलियन के समय सीमित मताधिकार वापस आ गया। 20वीं सदी में समान राजनीतिक अधिकार की मांग के लिए आंदोलन चले, बहुत आंदोलन चले। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की मुक्ति चाहता है, मुक्त बाजार हो, पूंजी पर राज्य का नियंत्रण न हो तथा बाजार पर राज्य का नियंत्रण न हो। ये मध्य वर्ग की जोरदार मांग है भैया, बाजार की मुक्ति आर्थिक क्षेत्र में। इसका एक उदाहरण लेते हैं कि नेपोलियन ने के प्रयासों से छोटे छोटे अधिकृत राज्य को जोड़ा गया और पैसा का निर्माण किया गया। इन छोटे छोटे राज्यों की अपनी मुद्राएं थी, अपना नाप तोल था। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए 11 सीमा शुल्क लगते थे। 5% सीमा शुल्क लगता था हर बार। वजन तथा आकार के अनुसार शुल्क लगता था। कपड़े को खरीदने के लिए मापक था एले। फ्रैंकफर्ट में एले खरीदते थे तो 54.7 सेंटीमीटर आ रहा है। मेंज में खरीदेंगे तो 55.1 सेंटीमीटर आ रहा है। न्यूरेमबर्ग में खरीदेंगे तो 65.6 आ रहा है। जो नया वाणिज्यिक वर्ग है ऐसी परिस्थितियों आर्थिक तथा विनिमय विकास में बाधक मान रहा है। जो नया वाणिज्यिक वर्ग है वो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के पक्ष में है। 1834 में पिरसा की पहल पर शुल्क संघ जाल बेराइन बनाया गया। जर्मन राज्य उसमें शामिल हो गए। शुल्क समाप्त कर दिए गए, केवल 2 मुद्राएं लगाई गई। रेलवे के नेटवर्क भी बिछाए गए। इससे इस राष्ट्रवाद की लहर से आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को बढ़ावा मिला। ओवरऑल इसमें समझा गया है। तो हमने डिस्कशन कर लिया 19वीं सदी में उदारवाद राष्ट्रवाद से जुड़ा है, संसदीय सरकार के पक्ष में है, निजी संपत्ति के पक्ष में है, थोड़ा सार्वभौमिक सीमित मताधिकार के संदर्भ में है, और जो मध्य वर्ग है वो बाजार की बात करता है। एक उदाहरण भी लिया गया है प्रथा का, आदि आदि। धन्यवाद।